आपको अपने वक्त की कौन सी फिल्म है जिसके साथ आपने इस तरह से रिलेट किया हो? कोई एक फिल्म जो आप बताएं। सभी फिल्में करते बहुत होंगे। सारी फिल्में यार। इस हद गंगा तक। किनारे मोरा गांव एक फिल्म थी भोजपुरी में, जिसमें एक बच्चा खो जाता है मेले में जी। तो अपन तो सोचते थे कि वो बच्चा एकदम टूअर जिसको बोलते हैं ना, अनाथ की तरह इधर वो मैं उधर। हूँ। फिल्म के बाय एंड तक जो है आप बिल्कुल उस बच्चे की, क्योंकि वो कहानी जो है बिल्कुल ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी, और उसके कलाकार सब भी लैंग्वेज भी भोजपुरी, हालांकि हमारी लैंग्वेज नहीं है पर फिर भी हम समझ जाते हैं भोजपुरी जब कोई बोलता है तो वो फिल्म थी मैं तो प्यार झुकता नहीं टाइप मूवी में। क्या पिक्चर है। हाँ 90s में जब दूरदर्शन पे सैटरडे या संडे को फिल्म आती थी, मुझे दौर याद है, मैंने उसमें एक फिल्म थी हाथी मेरे साथी, तो उस पे मैं रोया था देख के। लास्ट हाथी को गोली जब मार देते हैं लास्ट। और घर में क्या होता है, आपको एक एहसास होता है कि आप घर में हो, तो हो सकता है कि कुछ बैकग्राउंड चेंज नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो ज्यादा हिट ना करे, पर जब आप सिनेमा हॉल में होते हो तो अंधेरा होता है, आप अकेले अच्छा होते होता है, होते हो और आपके और स्क्रीन के बीच में और कुछ होता नहीं है, और आप कैप्टिव होते हो। पहले फोन भी नहीं होते थे, तो एक पूरी तरह से कैप्टिव होते हो, आप उठ के कहीं जाते भी नहीं बिल्कुल जब तक इंटरवल नहीं होता है। तो उस समय जो है सिनेमा चूंकि बहुत बड़े स्क्रीन पे चल रहा होता है, फिल्म चल रही होती है, तो आपको वो जकड़ लेने में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, इंस्टेड की मतलब बजाय कि आपके घर में एक छोटा सा स्क्रीन है जिसमें सब कुछ हो रहा है, पर आप टीवी स्क्रीन के आसपास की चीज़ों को भी देख सकते हो, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज हैपनिंग ऑन अ स्क्रीन एंड आई एम फार फार अवे फ्रॉम इट। ये दिल्ली से प्रसारित हो रहा है। जैसे आप सिनेमा हॉल में होता है कि ये यही सब कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है यही है, इसी चार दीवारी के अंदर हो रहा है। हम हैं, और वो कौन लड़का, आहान पांडे और अनीता पड्डा, अनीत पड्डा, अनीता ही है, अनीत। अच्छा। और घर में ये भी होता ना कि आप इमोशनल सीन देख रहे हैं, मम्मी है जाओ आलू ले आओ फटाक सर के, तो आपको खत्म, पूरा इमोशन निकल गया, आपको आलू लेने जाना है। सिनेमा हॉल में ये बाहर से आवाज आ गई कि सब्जी बेचने वाले। हाँ, सिनेमा हॉल में देखते हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाते हैं अपने आप को कैरेक्टर के साथ, या उस कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। पर जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन बच्चों का जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पर अपने वक्त में तेरे नाम देख के इनका भी यही हाल था, सुसाइड कर लेते हैं। अगर जेन्युइन होते ये तो जान दे देते। अब आप मैच्योर हैं तो आप कह रहे हैं ये क्या बचकानी। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है वो रील बनाने की प्रथा है, रील में दिखने की प्रथा को लोग फॉलो कर रहे हैं। तेरे नाम थी तो चरस, सब एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं ये लोग। हाँ, रोने की ना, उससे अच्छा एक्टिंग तो यहाँ हो रहा है जो लोग देखने गए हैं। दे आर द रियल, वो रो रहे हैं कि इस फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग पब्लिक ने की है। ठीक है, एक्टिंग तो अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मैंने देखी, वो कुछ तो नाटक की लग रही थी, पर जो ट्विटर पे आई, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं देखता हूँ कुछ भी, तो मैंने यही अनुभव किया कि हो सकता है लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनके साथ चूंकि कोई था जिसके कंधे पे सर रख के, जिसके सामने वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो उन्होंने कर दिया। हो सकता है कि लोग अकेले हों तो कपस के रह जाएं। कपस ना समझते, कलप के रह जाए, मतलब कलप के रह जाए। पर कोई साथ होता है तो एक फ्रीडम होती है कि चलो हम यहाँ पे इसके सामने तो टूट सकते हैं। और जब आप रोते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक असर ये भी होता है कि आपके अंदर एक हीरोइज्म भी होता है जो आप खुद महसूस करते हैं। जब आप रोते हैं इस फिल्म को देख के, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को एक हीरो भी महसूस करते हैं, और हल्का भी होते हैं ना। रोने से हल्का हो जाता है। रोना जो है, जो इमोशन का बिल्डअप होता है, बिकॉज उस कहानी में आप अपने आप को देख रहे होते हैं, और इस दुनिया में सबके साथ बुरा कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो मैं अस्यूम करता हूँ कि फिल्म में उन दोनों के साथ कुछ बुरा ही हुआ है ना, और इन सबके साथ हुआ पड़ा है, तो बेशक हाँ, तो सबके दिल टूटे हुए हैं, वो सब सारा गुबार जो है वो जैसे दिमाग में। कुछ गाने बैन है मेरे ऊपर, तेरी उंगली पकड़ के चला माँ के ऊपर गाना है, तो मेरे घर में नहीं बजेगा, क्योंकि मैं इमोशनल को रोता हूँ जानबूझ करके। इमोशनल होता है तो मैं रो डालता हूँ कि निकाल दो, क्योंकि भरता है तो फिर भारीपन लगता है।